बचपन से ही मैं घर पे गणपति रखती हूँ और सिद्धि विनायक जी को बहुत मानती हूँ, पर हम गणपति जी को घर पे रखते हैं तो बहुत बहुत मानते हैं, पूरी फैमिली बहुत। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के चक्कर में इंसान बनना ही भूल गए। बहन का सवाल है और मुझसे बहस नहीं करना चाहती है, मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। कर नहीं सकते, कैसे हमें उतना शिक्षा नहीं है, उतना बोल नहीं सकते है ना। बहन का सवाल है कि मैं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम एक है, लेकिन जो हिंदू खानदान में पैदा होता है उसे हिंदू शिक्षा दी जाती, जो मुसलमान खानदान में पैदा होता है मुस्लिम की शिक्षा दी जाती, तो ये कैसा कह सकते हैं कि मुस्लिम सही और हिंदू गलत? ये क्या है? आप कहते हैं कि आपकी शिक्षा कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2 जमा 2 कितनी होती है? 2 जमा 2 कितना होता है? 4 होता है। माशाअल्लाह। तो ये मत कहो कि आपको शिक्षा नहीं है। अगर गांव से कोई आती है लड़की और कहती है कि मेरे वालिद ने मुझे सिखाया 2 जमा 2 5, तो आप क्या कहेंगे उससे? 4 होएगा 5। 4 होएगा 5 कैसे होगा? तेरे वालिद को मैथमेटिक्स नहीं आती थी? नहीं, मेरे वालिद ने तो सिखाया। उन्हें कहेंगी अच्छा ठीक है 2 जमा 2 4 भी, 2 जमा 2 5 भी। ये कहना गलत है। दोनों में से तहकीक करने पड़ेगा कौन सा सही है, उसके ऊपर अमल करे। नहीं, मैं क्या चाहती हूँ, हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, 2 जमा 2 4 भी थे, 2 जमा 2 5 भी थे। आप तो माशाल्लाह बहुत विद्वान है, आप जानते 2 जमा 2 4 है। कितने लोग नहीं जानते 2 जमा 2 4 है, वो कहते 5 है। तो क्योंकि खुदा ने आपको इल्म दिया, अकल दिए, आपका फर्ज है कि आप उनसे कहे बहन जी 2 जमा 2 5 नहीं, 2 जमा 2 4 है। फिर वो कहेंगे अच्छा दोनों सही है। तो आप बोलेंगे नहीं दोनों सही नहीं, 2 जमा 2 4 ही है, 5 गलत है। उसी तरीके से अगर किसी के वालिदैन ने उसे गलत सिखाया कि बुत परस्ती करना, जब हिंदू मजहबी किताब में कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है, तो जिसके पास इल्म है, मैं तालिब इल्म हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मुझे जब इल्म है मैं जरूर कहूंगा जो लोग से जो गलत कह रहे हैं कि सही चीज को फॉलो करो। मेरे डिस्कशन भी होते, मैं आपसे नहीं बहस करता हूं, लेकिन जो विद्वान लोग हैं हिंदू मजहब के, क्रिश्चियन मजहब के, ईसाई मजहब से, उसे कहते डायलॉग। मैं स्टूडेंट, वो पीएचडी डॉक्टर, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, धार्मिक डॉक्टर नहीं हूं। मैं उनसे डिस्कशन करता हूं, डायलॉग करता हूं, डिबेट करता हूं। अगर मैं गलत, मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूं। आप मुझे साबित करो कि जो मैं कह रहा हूं गलत है, क्या मेरा मजहब गलत है, मैं आपके मजहब को कबूल करने को तैयार हूं। ओपन चैलेंज। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। 19 साल तक के मैं भी, मेरे वालिद थे इसलिए मैं भी मुस्लिम था। 19 साल के बाद जब तहकीक करने लगा, पता चला कि मैं सही मजहब में हूं, और फिर दिगर मज़ाहिब का मुताला किया कि हर मज़ाहिब में अच्छी बातें हैं। हर मज़ाहिब में बदलने के बाद भी, उस मजहबी किताब में बदलाव आने के बाद, करप्शन आने के बावजूद भी सही चीज लिखा है कि ईश्वर एक है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। इसके मतलब हमारे जो बड़ी बुजुर्ग है, जैसा आप लोग शिक्षा देते हैं हम लोगों को, ऐसा हमारी जो बड़ी बुजुर्ग शिक्षा देता है वो गलत है। काफी चीज सही है, काफी चीज गलत है। मैं आपके बड़े से बड़े गुरु के साथ भी डिबेट किया हूं, डिबेट डायलॉग। एक आपका हिंदुस्तान का एक बहुत माना हुआ श्री रविशंकर के बारे में सुने आपने? श्री रविशंकर सुने? ये लोग जैसा आपने किताब पढ़ के आप जानते हो, ये लोग भी किताब पढ़ के जानते हो। ओरिजिनल में किसने देखा है? बिल्कुल सही। वो कहता कि 4 साल से मैं भगवत गीता मुंह जबानी जानता हूँ, भगवत गीता का एक भी हवाला नहीं दिया। ऐसा नहीं है, ईश्वर ऐसा नहीं आते। अपने किताब उनकी कहते हैं इस जन्म का बोल सकते हैं, कितनी जन्म का कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूं कि आपके जो विद्वान के बड़े से बड़े हैं, जो पीएचडी, उनसे कहता हूं आओ हम डिस्कस करें हिंदुइज्म में क्या लिखा। अगर वो इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम को बाजू रखो। मैं साबित करूंगा आपकी किताब से, आपकी किताब के जरिए कि खुदा एक है। मैंने इतने हवाले दिया। मैं पूछता हूं अगर मैं गलत हूं तो कहना चाहिए जाकिर ये गलत है, तुम्हारी मानी गलत है। मैं कहता हूं कि आपकी किताब कहती है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 और श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, और प्रतिमा की मानिए अक्स,
اس خدا، اس ایشور، اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں، پھر آپ مورتی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ मूर्ति नहीं पूजा करेगा तो ईश्वर तो रख सकते, जैसे शिक्षा दिया गया है, किताब में लिखा गया है। अगर शिक्षा मूर्ति गलत पूजा दी- नहीं दे करेगा, इसकी मतलब जो मूर्ति पूजा ही करो, मूर्ता को देखो, गीता में महाभारत में मूर्ति नहीं है, वो पढ़ो, लेकिन आप उसमें भी तो शिक्षा है, वो कान में दो। आप मूर्ति पूजा करते हैं क्या नहीं बहन? मैं करती हूँ, ऐसा गलत नहीं करता करती नहीं, मगर गलत करती हूँ, मगर वो बात नहीं बोल रही कि मैं कर गलत रही है नहीं तो करती हूँ। अगर आपकी सहेली कह रही है 2 + 2 5, तो आप उसको सुधारेंगे कि नहीं? हाँ, सुधारना तो हाँ, मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको हिदायत दूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मूर्ति पूजा कुरान में लिखे गलत है, उसको बाजू रखो, आप कुरान में नहीं मानती। आपके धार्मिक किताब में लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, मैं हवाला दे रहा हूँ। हाँ, तो वो फिर आप क्यों कर रहे मानते हैं, हैं? मगर ईश्वर को बुलाना, जैसे उनको शिक्षा दिया गया जी, इस धर्म को बहन, ऐसा बुलाया जाए, एक- ईश्वर को ही बुलाया जाता है। एक एक चीज पे डिस्कस करे, फिर दूसरी चीज पे जाए। मेरा पहला सवाल है, मूर्ति पूजा जब गलत है तो क्यों करती है? आप बुत परस्ती क्यों करती है? अभी उन पुरखों ने वो ऐसा कर क्या है, अगर आज की तो पुरखों बात ने- नहीं, हमने मना कर दिया, चलो हमने नहीं कर रहा हो, मगर ये पुरखों जब भी जमाना से करके आ रहा है, ये लोग तो नहीं बोलेगा जैसे हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, वो तो नहीं कर सकते है ना। अगर जमाने से देहात में सिखाया जा रहा है 2 + 2 5 है, तो आप उसको मानेंगी? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है, मैं मानूंगा? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है। मैं पूछता हूँ दुनिया क्या है आज? दुनिया चपटी है क्या? दुनिया गोल है? बोले गोल है। माशाल्लाह, आप तो विद्वान है, हम्म, आप तो जानती है। हम्म। तो अगर मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है, तो क्या करूं मैं? उसकी बात को मानूं क्या छोड़ दूं? तो उस टाइम क्या जमाना चलता नहीं था? बिल्कुल सही, आज का जमाना है। आप उस टाइम बल्कि अच्छा जमाना था, अभी का जो जमाना है ना, अभी उस टाइम बल्कि जमाना भी अच्छा था, बदल नुक रहा है। था, पहले अभी निक नहीं है। पहले ऐसे प्रचार नहीं होते थे जहाँ करोड़ों लोग एक साथ में देख सकते थे। आज के प्रचार में यहाँ लाखों लोग जमा है, लाखों लोग के साथ साथ टेलीविजन पे करोड़ों लोग देखते, तो आपको कोई बहाना नहीं मिलेगा। करोड़ों लोग के सामने आपको कहा गया है कि क्या मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी आप करेंगी तो आपको कोई बहाना नहीं रहेगा। मूर्ति बाकी पूजा गलत है, मगर मैं एक धर्म के बारे में बोला जो उनमें जो लिखाया गया, आपकी कुरान शरीफ में जैसे लिखाया गया, हमारे गीता महाभारत में लिखाया गया, मगर क्या वो लिखा है? पढ़ना तो गुनाह नहीं है ना। ने किधर न, मैंने कब बोला कि गीता, मैं भी गीता पढ़ता हूँ। मैंने कब कहा कि गीता पढ़ना गलत है? मैं भी गीता पढ़ता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं यहूदी किताब भी पढ़ता हूँ, वेद भी पढ़ता हूँ। आपने कितना पढ़ा मुझे पता नहीं। मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हाँ, हूँ। मैं लेकिन पढ़ा हूँ। हाँ, आप इसीलिए मैं पहले ही बोला आपके साथ बहस नहीं लड़ सकती, आपकी बराबरी करना भी मेरा काम नहीं है। हाँ, तो मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इल्तिजा कर रहा हूँ। मगर मैं बहस यही नहीं बोल कर रहा रहा हूँ हूँ। हमारी पुरखों ये जो करके आया, तो ये क्या गलत है? इसीलिए मेरे पुरखों कहते थे कि जमीन चपटी है, दुनिया चपटी है, तो मानूं मैं उसकी पुरखों की बात? मैं पुरखों की इज्जत करूंगा। भाई मेरे बड़े थे, मेरे बाप दादा थे, इज्जत करना जरूरी नहीं कि उनकी बात को मानना। अगर मेरे पुरखे कहते थे 2 + 2 5, तो क्या मानूं? मैं कहूंगा, मैं उनके अदब से पेश आऊंगा, मैं उनको गाली नहीं दूंगा, मैं उनकी इज्जत नहीं निकालूंगा, हाँ, बराबर। प्यार से आऊंगा, लेकिन कहूंगा कि आप गलत है। अगर नहीं भी कहूंगा तो कम से कम मेरी जिंदगी में उसके ऊपर अमल नहीं करूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपकी धार्मिक किताब कहती है, आपकी शोहर की किताब, आप शोहर से शादी किए ना, लव मैरिज था? हाँ, सही था क्या गलत था अलग बात है, लेकिन जब आप अपनी शोहर की इतनी मोहब्बत करती है, शोहर आपकी मोहब्बत करे, शोहर आपसे मोहब्बत करते क्या नहीं? करते ना? मैं भी मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं मेरी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मैं मेरे बेटियों से भी मोहब्बत करता हूं, जिक्र और रुजदा से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके शोहर आपसे मोहब्बत करते, वो नहीं चाहते कि आप जन्नत में जाए? आप चाहते हैं कि आपके शोहर जन्नत में जाए क्या नहीं? जाए क्या नहीं? तो मैं पूछता हूं कि अगर एक गाड़ी है, एक गाड़ी जब चलती है, एक पहिया है साइकिल का, दूसरा पहिया ट्रैक्टर का, गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेंगी ना? नहीं चलेंगी, इम्बैलेंस। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कौन सा टायर सही है। चारों टायर अगर लगा देंगे साइकिल के तो बन जाएंगे हाथ गाड़ी, अगर ट्रक के टायर तो बन जाएगा ट्रक। तो हमें ये देखना, तहकीक करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आंख बंद करके
آپ اپنی شوہر کی بات کو مانو. پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن ذہین ہونا ضروری ہے. ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ان پڑھ تھے, لیکن سب سے ذہین تھے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب صاف طور پہ آپ کی کتابوں میں, ہندو مذہب کی کتاب میں اور قرآن میں لکھا ہے, آپ کے پرکھے اگر غلط چیز کہتے تھے تو آپ کو غلط چیز پہ عمل کرنا ضروری ہے؟ تو آپ کیوں نہیں بت پرستی چھوڑتے؟ آپ کہتے آپ شوہر سے محبت کرتے کیا نہیں؟ کوشچن مارک ہے, کوشچن مارک ہے. یہ اوپری محبت ہے. صحیح محبت ہوگی تو میں چاہوں گا کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میری بیوی میرے ساتھ ہو. آپ نہیں چاہیں گے آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ہو کیا نہیں؟ تو آپ یہ نہیں تحقیق کریں گے کون صحیح آپ کا شوہر کیا؟ آپ نہیں, وہ مانتے ہو میرا شوہر کیا ہے, مگر ان کا بھی مانتے ہو, مگر یہ مورتی پوجا اس کا چھوڑ سکتے ہو, مگر میرا دھرم کا جو نام ہے وہ تو کان میں لینا میں ضروری. دھرم کا نام کی بات کر رہے آپ؟ ہاں, نام کی. نام سے میں بھی ہندو ہوں. کیا ہوں؟ ہندو کا مطلب ہندوستان میں رہنے والے کو کہتے ہندو. ہاں, یہ لفظ سب سے پہلے وجود میں کیسے آیا؟ جب عرب لوگ ہندوستان میں آئے تو ان نے یہ لفظ ہندو دیا. ہمالیہ کے ہند سے اور سندھو کے دو سے کچھ لوگ کہتے. اسی لیے آج جب میں جاتا ہوں گلف کنٹری میں, سعودی عرب میں, کہتے ہندی ہے, ذاکر ہندی ہے. تو لفظی معنی سے میں ہندو ہوں. اٹس اے جیوگرافیکل ڈیفینیشن. جو ہندوستان میں رہتا ہے اسے کہتے ہیں ہندو. یہ مذہبی ڈیفینیشن ہے, جیوگرافیکل ڈیفینیشن. میں ہندوستانی ہوں, لفظ کے ڈیفینیشن سے میں ہوں ہندو. لیکن اگر آپ کہیں گے دھارمک ہندو جو بت پرستی کرتا ہے تو میں وہ ہندو نہیں ہوں. آپ نے کہا کہ آپ بھی بت پرستی نہیں کریں گے تو ویسا آپ بھی ہندو نہیں ہے. لیکن آپ لفظ کو پکڑنا چاہتے, ہندوستان میں رہتے تو آپ ہندو نہیں سکتے. میں بھی ہندو, میں مسلمان ہندو ہوں. جیوگرافیکل ڈیفینیشن آپ سمجھ رہے؟ آپ بہت نہیں ماشاءاللہ. بہت سے لوگ پروفیسر ہوتے اور سمجھتے نہیں. آپ کہتے کہ آپ پڑھ نہیں اور سمجھ رہے, ماشاءاللہ. تو ایسا علم کا کیا فائدہ جو آپ کو خدا کی طرف نہیں لے کے جائے. کل میری تقریر تھی علم تعلیم دونوں جہاں کے لیے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اپنے آپ کو ہندو کہتی ہے کیونکہ آپ ہندوستان میں, تو میں بھی اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں. آپ بت پرستی کو چھوڑ دو کیونکہ آپ کے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے حرام میں, تو آپ بت پرستی کو چھوڑنے تیار ہے؟ تیار ہے؟ ماشاءاللہ. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ماشاءاللہ. اس کا مطلب مسلم ہے. آدمی کے پاس آئے گا تو مسلم ہی ہے. جی, آدمی مسلمان ہوئے گا تو عورت جات مسلمان ہی ہوتا ہے. عورت جات کا کوئی جات آدمی ہے تو مسلمان ہے. کبھی کبھی ضروری نہیں, الٹا بھی ہوتا ہے. جو عورت ہے وہ آدمی بن جاتا ہے. کیونکہ ایک میں کہوں گا صحیح ہے کیا بتانے, دل لگایا گدی سے تو پری کیا چیز ہے. تو پیار اندھا بھی ہوتا ہے. میری اردو اتنی مہان نہیں ہے تو شیخ فیض الرحمان مجھ پہ ہنسیں گے. انہوں نے کون سا شہر کہہ دیا ایسا؟ سب شہر پبلک کے لیے نہیں ہوتے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے شادی تو کیا, محبت تو کی, لیکن عمل میں آپ اگر بت پرستی کو چھوڑنے تیار ہے, ایک خدا کو ماننے تیار ہے, ایک اور ماننے کو تیار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو آپ اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتی ہے. میں مسلم تو ہوں. ماشاءاللہ. تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. ماشاءاللہ. کتنے سال پہلے آپ کی شادی ہوئی؟ میرے کو ابھی 8-9 سال ہو گیا. 9 سال ہو گئے. آپ کے شوہر نے زبردستی نہیں کیا. صحیح کیا ہے غلط کیا بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن آج آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتی ہے اسلام؟ آپ پہ کوئی بھی دباؤ نہیں؟ آپ دل سے کرنا چاہتی؟ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن
मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। वरफुलु। मैं शहादत देती हूँ ये मैं इजाजत देती हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा अलावा कोई कोई माबूद नहीं माबूद नहीं है और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप 9 साल के बाद अब मुसलमान हो चुकी है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप इस्लाम का इल्म हासिल करो, कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। और आपकी ये शहादत ने मेरे कल की तकरीर को मुकम्मल किया है। मैं कह रहा था तालीम दोनों जहां के लिए, वो तालीम आप पीएचडी पाओ, पीएचडी करो, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, लेकिन आपके रब के करीब नहीं लेके आएंगे, आपके खालिक के करीब नहीं लेके आएगा वो तालीम, तो फायदा क्या है? तो आप उस प्रोफेसर से बेहतर है जो उसका तालीम उसको रब की तरफ नहीं लेके आ रहा है। मैं आपको शाबाशी देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको इस जहां और आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत दे। होप द आंसर द क्वेश्चन। आपको सलाम, आपकी जितनी भी मुस्लिम भाई है उसको भी मेरा सलाम।